एक बार फिर साबित हो गया, जिसे हम बरसों से चीख चीख कर कह रहे थे, आज सीपीसीबी की नई गाइडलाइन ने उस पर मुहर लगा दी है। सिर्फ जीएमडीसी ही नहीं, बल्कि इस क्षेत्र में मौजूद अन्य सिलिका सैंड माइंस और अनेक सिलिका वॉशिंग प्लांट्स का अमानवीय चेहरा अब सामने आ चुका है। सीपीसीबी की गाइडलाइन ने साफ कर दिया है कि ये खनन और ये प्लांट्स हमारी जिंदगी और पर्यावरण दोनों को बर्बाद कर रहे हैं। ये सिर्फ एक सरकारी कागज नहीं है, बल्कि यह उन अनगिनत लोगों की बरसों की मेहनत का नतीजा है, जो लोगों के दर्द को अपना दर्द समझकर सरकार और एनजीटी के दरवाजे तक पहुंचे। हम बरसों से कहते रहे कि जीएमडीसी समेत इन सभी सिलिका सैंड माइंस और सिलिका वॉशिंग प्लांट्स से बने विशाल डंप हमारी जिंदगी को खतरे में डाल रहे हैं, और आज यह सच साबित हो रहा है। पूरी भुंडावा खाड़ी नदी, रतनपुर की नदी और कई नाले नदियां बर्बाद हो रही हैं। ये वही पानी के स्रोत हैं जिन पर हमारा जीवन निर्भर करता है। ये वही नदियां हैं जो हमारी पीढ़ियों को जीवन देती आई हैं। हजारों हेक्टेयर खेती की जमीन और किसानों की मेहनत भी नष्ट हो रही है। क्या हमें यह सब होता हुआ चुपचाप देखते रहना चाहिए? इन डंपों, सिलिका के अवशेषों और सिलिका वॉशिंग प्लांट्स से निकलने वाले कचरे से उड़ने वाली बारीक सिलिका सैंड हमारे फेफड़ों में जा रही है। क्या आप जानते हैं कि यह क्या कर सकती है? यह घातक बीमारियों का कारण बन सकती है, जैसे सिलिकोसिस और कैंसर। और यह सिर्फ मेरी बात नहीं है, बल्कि WHO ने भी इसे एक कैंसरजनक और बेहद खतरनाक तत्व माना है। अब जब सीपीसीबी ने अपनी गाइडलाइन में हानिकारक सिलिका धूल और प्रदूषित पानी को नियंत्रित करने के लिए कड़े नियम बनाए हैं, तो यह साबित हो गया है कि पहले इस काम में कितनी लापरवाही बरती गई थी। तो सवाल उठता है, क्या सिर्फ जीएमडीसी पर ही नहीं, बल्कि इस क्षेत्र की सभी सिलिका सैंड माइंस और सिलिका वॉशिंग पौधों पर कड़ी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या उन अधिकारियों पर कानूनी कार्यवाही नहीं होनी चाहिए जिन्होंने इतनी बेरुखी और लापरवाही दिखाई? जरूर होनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश में प्रदूषणकर्ता भुगतान करे, पोल्यूटर पेज का सिद्धांत लागू है। और यह सिर्फ एक सिद्धांत नहीं, बल्कि कानून है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह क्षेत्र संविधान की धारा 244(1) के तहत आदिवासी क्षेत्र है, जहां हमारे भोले भाले लोग रहते हैं। तो क्या जीएमडीसी और बाकी सिलिका सैंड माइंस तथा सिलिका वॉशिंग प्लांट्स की यह तबाही सिर्फ एक गलती है? नहीं, यह तो अत्याचार है। यह एक अमानवीय कृत्य है। यह जानबूझकर मानवता पर किया गया अपराध है, और इस अपराध का हिसाब हर एक जिम्मेदार कंपनी और अधिकारी को देना ही होगा। यहाँ सवाल यह भी उठता है कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सभी जनप्रतिनिधि अब तक चुप क्यों बैठे हैं? क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि वे लोगों के लिए आवाज उठाए? अब और नहीं चलेगा यह अमानवीय खेल। न्याय होगा, और होगा खुलेआम, और वह न्याय करेंगे यहाँ के लोग। दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि हम चुप न रहें। हम सब मिलकर अपनी धरती, अपना पानी, अपनी हवा बचाए, क्योंकि अगर आज नहीं बोले तो कल हमारे बच्चों के लिए सिर्फ बीमारी और मौत बचेगी। मैं आपका दोस्त डॉक्टर भाविन कुमार शांतिलाल वसावा, भरूच से।